बच्चों नमस्ते, वेलकम टू प्राइमरी डिजिटल स्टडी। बच्चों आज के इस वीडियो में हम वर्णों का उच्चारण सीखेंगे जिसमें संपूर्ण वर्ण लिए गए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या है? अ है। क्या है ये? अ है। इसको बिना मुंह खोले बोलना है। अ से अनार। ये है आ से आम। क्या है ये? आ से आम। इसमें हमारा मुंह खुलता है। ये है ई। ई से इमली। ई से ईख। ई से ईख। ये जो है लघु स्वर है और ये है दीर्घ स्वर। तो लघु स्वर को थोड़ा धीरे बोला जाता है और दीर्घ स्वर को थोड़ा सा जोर देके बोला जाता है। तो ई, उ, ऊ से उल्लू। ऊ से ऊन। ये है री। ये क्या है? री। री से ऋषि। ए, ऐ। ए से एड़ी। ऐ से ऐनक। ओ, औ। ओ, औ। ओ से ओखली। औ से औरत। देखिए ये है अंग। क्या है? अंग। अंग से अंगूर। और ये है अह। क्या है ये? अह। क्या है ये? अह। देखिए अगला जो व्यंजन है क। क्या है? क। क से कबूतर। ख। ख। ख से खरगोश। ग। ग। ग से गमला। घ। घ से घड़ी। ये क्या है? अंग। क्या है? अंग। बच्चों ये जो अंग जो शब्द है यह शब्दों के बीच में आया करता है। इस वर्ण से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। जैसे हम आपको बताएंगे कि जो वर्ण हैं यह शब्द के बीच में आते हैं। अगला वर्ण है च। च से चम्मच। छ। छ। छ से छतरी। ज। ये क्या है? ज। ज से जहाज। झ। झ। झ से झंडा। ये क्या है? ऐ। 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 ठीक है ना? ये भी शब्द के बीच में आता है। ये कभी भी शुरुआती वर्ण नहीं होते किसी भी शब्द के। अगला जो वर्ण है हमारा ट। ट से टमाटर। ठ। ठ से ठठेरा। ड। ड। ड से डमरू। जे। ढ। ढ से ढक्कन। अण। अण। ये जो वर्ण है ये शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। जैसे पूर्ण। पूर्ण जो शब्द है ड़ कहाँ आया है? शब्द के अंत में। अगला जो वर्ण है त। कौन सा वर्ण है? त। त से तराजू। थ। थ से थन। द। द से दवात। ध। ध से धनुष। न। न से नल। प। प। प से पतंग। फ। फ। फ से फल। ब। ब। ब से बकरी। भ। भ। भ से भालू। म। म से मछली। म। म से मछली। य। य से यज्ञ। र। र से रस्सी। र। र से रस्सी। ल। ल से लट्टू। व। व। व से वकील। जे। श। श। श से संयम। ये है श। श। श से षटकोण। और ये है स। स से सरोता। ये क्या है? ह। ह। ह से हलवाई। ये क्या है? छ। छ से छतरी। छ से छतरी। ये क्या है? त्र। त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल। ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी। और ये है ळ। ळ। जैसे कि जब हम पेड़ शब्द लिखते हैं तो ये ळ जो है देखिए ये शब्द के
अंत में आया है, मतलब इस वाले विवरण से हमारे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, जिसे कहते हैं ड़, पेड़, है ना। अगला जो वर्ण है हमारा वो है ढ़। तो आपने देखा होगा, शब्द सुना होगा पढ़ना, पढ़ना। तो देखिए ढ़, ये देखिए ये जो वर्ण है ये हमारे शब्द के बीच में आया है ना। कभी भी इससे भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। अगला जो हमारा वर्ण है श्र, क्या है श्र, श्र से श्रम, श्र से श्रम। देखिए श्र जो वर्ण है, देखिए इससे हमारा शब्द बनता है श्रम। तो बच्चों आपको मैंने इन वर्णों का उच्चारण बताया और आपको पहचान बता देते हैं, है ना। देखिए पहचान बताते हैं। देखिए अभी दोनों ये क्या है, अ है, क्या है, अ है। यदि यहाँ पे एक और खड़ी लाइन हो जाएगी तो इसको बोलेंगे आ, और एक ही खड़ी लाइन रहेगी तो उसको बोलेंगे अ। तो हम दोनों को इस प्रकार पहचान सकते हैं, जिसमें दो खड़ी लाइन रहेगी वो क्या होगा, आ, है ना। अब देखिए ये क्या है, अभी दोनों ई हैं, क्या है, ई हैं। ये भी ई है, ये भी ई है, मगर इसके ऊपर मात्रा लगाने से ये हो जाती है ई से ईख, है ना। तो जिसके ऊपर मात्रा लगी रहेगी उसको हम थोड़ा सा जोर से बोल देंगे, ई से ईख और ई से इमली। ये है ऊ, अभी देखिए ये दोनों ऊ हैं, क्या है, दोनों ऊ हैं, मगर इसकी पूंछ लगाने से ये क्या हो जाता है, ऊ से ऊन, क्या हो जाता है, ऊ से ऊन, है ना। और ये ऊ से उल्लू, ये तो री है ना, इसको तो सभी बच्चे जानते हैं। अब देखिए ए और ए, अभी ये दोनों क्या है, ए है, क्या है, ए। देखिए पहली बात तो कभी कुछ बच्चे इस ए को भूल जाते हैं। जब आपका किसी से झगड़ा होता है तो आप उनको उंगली दिखाते हैं, ए हल्ला नहीं करना, ए, है ना। तो बच्चों जब आप इस वर्ण को भूल जाएं तो झगड़ा याद कर लीजिएगा, तो ऐसे तो ए याद आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए याद हो जाएगा। और इसके ऊपर मात्रा लगने से ये हो जाता है अय, क्या हो जाता है, अय। इस प्रकार हम इसको पहचान लेते हैं। जब ए याद हो जाता है तो अय भी याद हो जाता है। तो जिसके ऊपर मात्रा लगी रहेगी वो अय होगा। अगला जो वर्ण है हमारा ये ओ है। ओ को हमारे बच्चे पहचानने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस करते हैं। आपने देखा होगा, आपके यहाँ यदि छोटे बच्चे होंगे जो बिल्कुल छोटे होते हैं, जिनको लोरी वगैरह सुनाते हैं, उनकी दादी वगैरह, जैसे रो दिया उसने, तो जो हमारी आवाज़ निकलती है कैसे, ओ, ओहो, ओहो, तो उसे याद करिएगा ओ, उससे आपको याद हो जाएगा ओहो, ओहो, है ना। तो ये ओ याद हो जाएगा। तो देखिए ओ के ऊपर देखिए, ऊपर एक मात्रा है और यहाँ पे देखिए औ में यदि हम दो लगा देते हैं क्या हो जाता है, औ। ओ में एक मात्रा है और औ में दो मात्रा लगने से इसका उच्चारण परिवर्तन हो जाता है। तो कैसे परिवर्तन होता है, औ, कैसे हो जाता है, औ। तो हम ओ, औ, ओ को पहचान बताए कि छोटा सा लल्ला याद कर लीजिएगा, ए के लिए झगड़ा याद कर लीजिएगा। तो ये ऐसे याद किए जाते हैं, इनकी मैंने आपको पहचान बताया। अब बच्चों आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ कि अब आपको मैंने उच्चारण तो बता दिया, मगर आपको घर में काम क्या करना है और इनका उच्चारण कैसे सीखना है, इसका मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ। देखिए बच्चों, अंग, अय, अण और ये ड़ और ये ढ़, ये जो है शब्द के बीच में या फिर अंत में आते हैं। तो देखिए ये तीन आकृति दिख रही है, तीन वर्ण दिख रहे हैं आपको, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ये है अंग, ये है ड़ और ये है ड, और ये है ढ और ये है ढ़। अब आपको घर में क्या करना है कि भाई आपने वर्णों का उच्चारण सीख लिया, मगर आपको घर में क्या करना है, अब लेखन अभ्यास करना। इस प्रकार से आपके पास कापी होगी, कापी में आड़ी लाइन रहती है, आप खड़ी लाइन खींच लीजिए और एक पेज में दो वर्ण लीजिएगा और क से कबूतर, क से कबूतर, क से कबूतर, क से कबूतर, ऐसे जी अ,
है ना, ख ख ख, आ ऐसे। मतलब आपको जो लेखन कार्य करना है वो बोल बोल कर आपको लिखना है, जिससे जो ये वर्ण हैं आपके टंग पर क्या हो जाए, बैठ जाए। जैसे ही आप पुस्तक पढ़ें तो बिल्कुल फटाक नहीं निकले आपके टंग से। तो प्यारे बच्चों, आपको घर में अभ्यास करना पड़ेगा, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आप लिखें और बोल बोल कर लिखें, जिससे आपका उच्चारण जो है बिल्कुल शुद्ध होगा और जो वर्ण हैं वो टंग पे बैठ जाएंगे। और जब हम पुस्तक पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो? और समझ में नहीं आता है उच्चारण तो इस वीडियो को और बार बार देखें। प्यारे बच्चों, यदि आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से हमारे वे बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं जो अभी हिंदी की पुस्तक पढ़ने में असमर्थ हैं, तो यह वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्ते।